पाकिस्तान जो है उसका हमेशा और ख़ास तौर पे ख़वातीन पर और उनकी तरक्की पर और उनके हालात पर नज़र रही है, हमेशा ही रही है ना, और गहरी नज़र रही है। तो इसके हवाले से जो है जो ख़ानदान का इस्तेहकाम है वो इस वक्त जो है वो तूफ़ानों की ज़द में है और क्राइसिस में है, और उसकी कुछ वजूहात हैं। तो इसलिए पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो एक मज़बूत ख़ानदान जो होता है उसके अंदर औरत बड़ी महफूज होती है, और जब औरत महफूज होती है तो फिर जो मुआशरा है वो बड़ा मुस्तहकम होता है और एक मस्बत अंदाज का वो मुआशरा होता है। तो ख़ानदान की जो बात है वो एक बुनियादी इकाई है, असास है मुआशरे की, और ये एक ऐसी बात नहीं है जिसे लोगों ने डेवलप कर लिया ना विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये एक इल्हामी अदारा है कि हज़रत आदम के साथ ही अल्लाह ताला ने ख़ानदान की तश्कील कर दी। अम्मा हवा हज़रत आदम में पहला ख़ानदान था, और वो ख़ानदान भी ऐसा नहीं था कि वो अपनी मर्ज़ी करता, बल्कि इल्हामी हदायत के मुताबिक ख़ानदान का इदारा जो है अल्लाह ताला ने हमें दिया। और सूरह नूर के अंदर इस ख़ानदान के अंदर के सारे अहकामात मौजूद हैं कि इस ख़ानदान को कैसे चलाना है, औरत ने इस ख़ानदान के अंदर कैसे रहना है, औरत ने इस ख़ानदान से बाहर जब निकलना है तो कैसे रहना है। अमीन है और वो अपने कल्चर को लेकर चलती है, और इसका मेन जो है वो ये है कि इस ख़ानदान के अंदर आप देखेंगे कि जो नस्ल परवरिश पाती है, वो एक ख़ानदान का मतलब सिर्फ माँ और बाप नहीं है। ख़ानदान के अंदर माँ बाप के माँ बाप भी आते हैं, और कभी अल्लाह ज़िंदगी ज़्यादा दे तो उनके भी बुज़ुर्ग आते हैं। तो बड़े जो हैं उनकी शफ़क़त, उनकी मोहब्बत छोटों को मिलती है, और जो बच्चे होते हैं उनको पता होता है हमने बड़ों का एहतराम करना है, और अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास और अपने दायरा कार का पता उनको होता है। ये एक ऐसी ग्रूमिंग है चाइल्ड की, एक ऐसी ग्रूमिंग है बच्चों की जिससे वो मुख्तलिफ़ फेज़ से गुज़रते हुए एक मस्बत पर्सनैलिटी बनते हैं, और वो एक डैमेज पर्सनैलिटी और एक साइकोलॉजिकल जिसे कहते हैं ना डिस्टर्ब पर्सनैलिटी नहीं होती। बीइंग डॉक्टर हम बता रहे हैं आपको कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, और वो कभी भी इंसान की जान नहीं छोड़ते, और वो डेवलप ही बचपन से होते हैं। बचपन में जिन बच्चों को माँ की मोहब्बत नहीं मिलती, बाप की शफ़क़त नहीं मिलती, बड़ों से उन्होंने मोहब्बत नहीं देखी होती, वो कभी भी एक मस्बत अंदाज में काम मुआशरे में नहीं कर सकते। कहना चाहिए मशरक़ी हमारे ऐसे मुआशरे हैं जिसके अंदर इस्लामी रवायात और इस्लामी अलूम जो है वो थे, और वो ऐसे घराने थे जिन्होंने हदूद और क़यूद को समझा। वहाँ से हमें हमेशा एक अच्छा ऐसा ग्रुप नस्ल का मिलता रहा जो माशरे में हमेशा उन्होंने अच्छे इक़दाम किए हैं। हमेशा एक बड़े शख्स के पीछे उसकी माँ और एक औरत का हाथ होता है। मर्द जो है वो चाहे जितना ही एक्टिव हो, समझदार हो, बहुत बड़ा लीडर हो, घर में आकर वो भी सुकून चाहता है। वो भी चाहता है कि मैं एक ऐसी जगह जाऊँ पहुँचूँ जहाँ पे मैं चंद घड़ियाँ ही सही सुकून से गुजार सकूँ। इस सुकून का ज़रिया अल्लाह ताला ने निकाह को रखा, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को नहीं रखा। क्या आप कहेंगे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक ऐसा डिस्ट्रक्शन है ख़ानदान का जिससे सिर्फ नस्ल ही बर्बाद नहीं होती, मुआशरा भी रूबा ज़वाल हो जाता है। इसलिए जमात इस्लामी जो स्लोगन लेकर आई, जो हमारी मुहिम का टाइटल है मज़बूत ख़ानदान, महफूज औरत, मुस्तहकम माशरा, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिसका मरकज़ी पॉइंट औरत है। औरत से ही सारे सिलसिले चलते हैं। भी यहाँ पर इस मुहिम के अंदर जो है हम इस स्लोगन के साथ अपने ज़िले के अंदर भी और पूरे पाकिस्तान के अंदर भी इसके लिए हम मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस, मशावरती फ़ोरम्स रखेंगे, और इस तरह से हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम, सेमिनार्स रखेंगे। इस हवाले से हम ऐसे बिल बोर्ड्स और बैनर्स, पैनाफ्लेक्सेस वगैरह जगह जगह लगाएंगे, जिससे हमारा मकसद क्या है अवामुन्नास को इस बात का शऊर देना कि माशरे की बका जो है इस्तेहकाम ख़ानदान के साथ
बिल्कुल जुड़ी हुई है। और वहाँ मर्द को ये साथ दिलाना कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करेगा, कि अल्लाह ताला ने उसको, जिसने अल्लाह ने उसको पैदा किया, उसने उसको घर में कवाम की हैसियत दी है और घर में उसको एक सरपरस्त की हैसियत दी है। तो वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगा, एक महफूज छत देगा जिसके अंदर उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके माँ बाप, उसके सारे एक अमन के साथ रहेंगे। और ज़िम्मेदारी मुआश की औरत पर नहीं डाली, इसलिए कि औरत का काम नस्ल की तामीर है। एक औरत अगर मेंटली फ्रस्ट्रेशन का शिकार होती है, वो बाहर भी जाकर बच्चों के लिए नौकरियां करती है वो अपनी मर्ज़ी से नौकरी कर सकती है, इसकी इस्लाम ने उसे इजाज़त दी है, बशर्ते कि उसका घर मुतासिर ना हो, उसके बच्चे मुतासिर ना हो। तो एक औरत के ऊपर जब आप इतना बर्डन डालते हैं कि वो बाहर भी जाएगी और वो सेल गर्ल भी बन जाएगी और रिसेप्शनिस्ट भी बन जाएगी और वो जगह जगह अपने आप को पेश करेगी, तो लाजमन दो चीज़ें लाजमन होंगी। एक, उसका घर डिस्टर्ब होगा, नंबर 2, उसका इत्मीनान खामद का उसके ऊपर वो नहीं रहेगा। तो इससे फिर मुआशरे का ये बुनियादी यूनिट डिस्टर्ब होगा, जिसके नतीजे में नस्ल जो है वो भी बेराह रवी का शिकार होगी और फिर मुआशरा भी रुबा ज़वाल होगा। आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ पे यंग जनरेशन ज़्यादा क्यों है। पाकिस्तान दुनिया के चंद बड़े ममालिक में आता है जिनमें सबसे ज़्यादा यूथ है, इसलिए कि माओं ने जवानियाँ बूढ़ी की हैं और बूढ़े कम हैं। आप चेक कर लीजिए, आप उम्र के अंदर देख लीजिए, बूढ़े लोग कम हैं, माएँ बूढ़ी कम हैं, बच्चे जवान ज़्यादा हैं, इसलिए कि उनके पीछे माओं ने अपनी जवानियाँ बूढ़ी की हैं। और जितना शुक्र करें आप कम है। तो जहाँ पर ये चीज़ें ख़त्म होंगी, जहाँ पे मोहब्बत नहीं मिलेगी, जहाँ पे सुकून के चंद लम्हात नहीं मिलेंगे, वो मुआशरा तो अपने हाथों खुदकशी करेगा। इसलिए जमात इस्लामी ने इसको महसूस किया कि ख़ानदान जो है इंतशार का शिकार हो रहा है। हमारे अंदर ऐसी बच्चियाँ आपको देखने में मिलेंगी कि जो अब कमा रही हैं, लाखों में इंडिपेंडेंट रह रही हैं, माँ बाप भी नहीं रह रहे और वो अकेली रह रही हैं, और उनका कहना ये है कि हमने अपने रास्ते खुद पैदा किए। ये है वो बगावत का नारा जो हमने खुद सुना, बड़े नज़दीकी लोगों से सुना। और इसको रोकने के लिए हम अवेयरनेस की ये मुहिम चला रहे हैं, ताकि मर्द को पता हो उसकी क्या ज़िम्मेदारी है, बच्चियों को पता हो कि उन्होंने शादियाँ निभानी हैं और ये कुर्बानी मांगती है। पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर ही सिर्फ तलाक़ की रेशियो जो है वो अब सिर्फ 6 माह के अंदर जो है वो तकरीबन 700 से ज़ायद है। खुला के, और ये हम रजिस्टर्ड बातें कर रहे हैं, जो इसके अलावा में वो तो पता ही नहीं कितने घरों में फसाद है। इसकी वजह क्या है कि ये जो दौड़ लग गई है माल की, माल कमाना, देखें याद रखें, माल की कसरत आपको सुकून नहीं देती। माल कम भी होगा, औरत आपकी मस्बत किरदार की है, मर्द अपना रोल अदा कर रहा है, तो वो एक मुतवस्सित घराने से भी और एक हैंड टू माउथ घराने से भी बड़े बड़े लोग निकलेंगे इंशाल्लाह। से तरबियत की जाए, और इसलिए हम कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, मुशावरती फॉर्म रखेंगे कि कैसे आपको कुर्बानी देकर एक घर को बसाना है। शादी नहीं करनी, घर को बसाना है और कुर्बानी देनी है। और बींग माँ जब वो बन जाती है तो इस मर्द पे उसे 3 गुना ज़्यादा फजीलत हासिल हो जाती है। और हमारे दीन के अंदर भी उस औरत को माँ बाप पर 3 गुना फजीलत है जो माँ है, और जन्नत माँ के कदमों में। आप ज़रा देखिए कि मर्द जो होता है उसे अपनी मनमानी करने की आदत होती है, वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है, लेकिन जब रब कहता है कि तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है, तो वो माँ के सामने कैसे झुका होता है। आपने ऐसे देखा है कि नहीं देखा। और फिर दुआएं भी कबूल होती हैं हमारे। ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह मौजूद है, वो सुनता है। तो घरों में वो भी हमें एक समरात मिलते हैं। और हमारे जब बच्चे देखते हैं कि बूढ़ों के साथ हम क्या सलूक करते हैं, तो वो आइंदा हमारे साथ भी अच्छा सलूक करते हैं। तो ये ज़िम्मेदारियों का शऊर देना, मर्द को भी, लड़कियों को भी, और ख़ानदानी निज़ाम की अहमियत को वाज़े करना, और इसके नतीजे में एक मज़बूत मुआशरा, इसके लिए हम कोशिश हैं। जमात इस्लामी पाकिस्तान ने इसके लिए मुहिम लॉन्च की है, और इसके लिए हम ज़िला बहावलपुर में भी एक्टिविटीज़ करेंगे और पूरे पाकिस्तान में हैं। और इसके लिए जो है कि इसका हमारे जो मकासद हैं कि हम इस्तेहकाम
ख़ानदान की अहमियत को उजागर करना चाहते हैं इस तरह से। और दूसरी बात है कि तलाक़ की बढ़ती हुई शरह में कमी करना चाहते हैं। मर्दों को बहैसियत कवाम और इनकी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाना चाहते हैं। मुआशरे में तकरीम निस्वां का शऊर उजागर करना चाहते हैं। और फिर इसके अंदर जो हमारे इक़दामात हैं वो ये है कि ख़ानदानी निज़ाम की हिफाजत के हवाले से हम बिल बोर्ड्स और बैनर्स वगैरह और पैनाफ्लेक्स वगैरह उस पर हम जो भी इस हवाले से जो है इल्म देना चाहते हैं। और फिर जो ख़ानदान को दरपेश चैलेंजेस हैं इनसे कैसे बचाव किया जो है वो सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस, मशावरती फोरम और दीगर सरगर्मियाँ रखेंगे और हमने रखी हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे भी फैमिली इंस्टीट्यूट का क़याम हमारे पेश नज़र है। इसके अलावा ख़ानदान के गाही प्रोग्राम का इनकाद किया जाएगा और ख़ानदान के इस्तेहकाम के हवाले से अहम रहनुमाई दी जाएगी और लोगों को, अवामुन्नास को ये बावर किया जाएगा कि औरत की असल आज़ादी जो है वो इस्लाम की मुतय्यन करदा हदूद में नहीं है, हदूद के अंदर है। औरत की असल आज़ादी इस्लाम के मुतय्यन करदा हदूद के अंदर है और मजबूत ख़ानदान ही ख़ानदानी निज़ामी कामयाब और पाकीज़ा मुआशरे का ज़ामिन है। और अगर औरत ने ये खोखले नारे का सहारा लिया है, हकूक़ निस्वां का सहारा लिया है, तो इस औरत ने, ये मज़लूम औरत है, असल में इसने ख़ुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है और अपने घर को छोड़ा है। वो किसी की मलकियत नहीं है बल्कि सबकी मलकियत है और उसकी मलकियत में कुछ भी नहीं है। हमारा ख़ानदानी निज़ाम जो है वो ऐसा है कि औरत को अपने घर की मलका बनाता है और ये जो औरत है ये मज़लूम है, ये जो है इसकी अपनी कोई हुकूमत नहीं है बल्कि हमारी माएँ घरों के अंदर मालका ही होती हैं। शुरू में, शादी के शुरू में बेशक मर्द जो है उसकी बड़ी वो कहना चाहिए जारादारी सी होती है, लेकिन आखिरकार वो माँ जो उनके उसके बच्चों की माँ बन जाती है तो फिर वो भी उसके तकरीबन ताबे ही होता है। गलत बातों में तो ताबे होना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो कवामियत का जो अपनी ज़िम्मेदारी है वो बड़ी मेहनत से हमारा मर्द वो बड़ी मुशक्क़त उठाता है अपने बच्चों के लिए। हम तो उसको भी सलाम करते हैं कि हमारे मर्द जो हैं वो माशाल्लाह अपने घरों की ज़िम्मेदारियां उठाते हैं, बच्चों पे अपनी जान छिड़कते हैं, मेहनत करते हैं। ये हमारे ख़ानदानी निज़ाम का समरा है। जवानी में वो सारी जब गुजार के बुढ़ापे में कदम रखती है, वो इश्तिहार देती है कोई मेरे साथ शादी करने वाला, बड़ा तरस आता है उस पर। वो बताती है मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं ऐसी हूँ और मैं वैसी हूँ, है कोई मेरे साथ शादी करने वाला, और कोई तैयार नहीं होता। और अगर थोड़ा वक्त है तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि बाहर के मुल्कों ने, यूरोप ने अब रजू कर लिया ख़ानदानी निज़ाम की तरफ। वो कहते हैं आप 6 बच्चे पैदा करेंगे आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी, आपको हाउसिंग रेंट मिलेंगे, आपको मुआशी सपोर्ट मिलेगी, आप घर में वापस आ जाएं। औरत कहती है मैंने घर में नहीं आना। रशिया के अंदर उनकी जो नस्ल ख़त्म हो रही है वो पैकेज देते हैं कि आएँ घर बसाएं, वो घर बसाने के लिए तैयार नहीं है। उनके गर्लफ्रेंड बेशुमार, उनके बॉयफ्रेंड बेशुमार, लेकिन वो घर की तरफ वापस नहीं लौटती। खुदारा हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग और ख़ास तौर पर मुसलमान अपने इस मुस्तहकम अदारे को डैमेज ना होने दें, चाहे वो एंकर पर्सन है, चाहे वो अखबारी रिपोर्टर हैं। ये एक हकीकी बात है। गवर्नमेंट हमारा साथ दे, उसको देना चाहिए। अरबाब इख्तियार को इस इस्लाही माशरा मुहिम में हमारा साथ देना चाहिए, उनको इसको सपोर्ट करना चाहिए। हमारा जो मीडिया है ये जो ड्रामे दिखाता है कि घर एक मुसीबत है, यहाँ हर वक्त एक पॉलिटिक्स होती है, यहाँ पे बीवी मियाँ को डॉज कर रही है, धोखा दे रही है और सास बहू के साथ एक जंग के अंदर मुब्तला है। ये स्टार प्लस के ड्रामे, ये मीडिया के ड्रामे, ये क्या बताते हैं? साजिशें, चालें, हालांकि हमारा घर ऐसा नहीं है। और फिर ये जो चीज़ें, इसके अंदर एक मुसीबत और है कि गैर महरम लोगों के साथ जो है वो इनकी दोस्तियाँ और ताल्लुकात, ये तो इंतहाई गज़बनाक बात है। अल्लाह का गज़ब इस पे जो है वो नाजिल हो जाया करता है। अल्लाह बेहयाई को पसंद नहीं करता। हमारे मीडियाज़ को भी, ऐसे चैनल्स को भी ऐसे प्रोग्राम बंद कर देने चाहिए। इसके बरअक्स ऐसे प्रोग्राम शुरू करने चाहिए जिसमें ख़ानदान का इस्तेहकाम कैसे मुमकिन हो, जिसमें औरत महफूज कैसे हो। जैसे कि अल्लाह ताला ने हमें महफूज औरत कैसे बनाया। ये मेरे भाई हैं, ये मेरा बाप है, ये मेरा खामंद है, ये मेरा बेटा, ये हमारे सबसे ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे गार्ड हैं। ये हमारी हिफाजत के लिए सब कुछ करते हैं। ये हमें अकेले रात को नहीं जाने देंगे। ये जो भी है हमारा
बेटा है, हमारा खामद है, हमारा भाई है, ये सब कहेंगे कि ये टाइम नहीं है। मैं सच चलता हूँ आपके यहाँ, सुभान अल्लाह। बताइए ना, ऐसा होगा कि नहीं? आपकी बूढ़ी माँ है, आप खड़े हैं, आप उठ जाएंगे और माँ को बिठा देंगे, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इसको जाने ना दीजिए। मीडिया भी इसमें हमारा साथ दे, उसे देना चाहिए, हुकूमत को देना चाहिए। महफूज औरत है, मजबूत ख़ानदार है, मुआशरा मुस्तहकम है और इसका जो है मुस्तकबिल रोशन है। मुझे उस स्कॉलर्स का नाम याद नहीं जो अमेरिका से आया, ये यहाँ से 2-3 साल पुरानी या 5 साल पुरानी बात होगी। उसने कहा बहावलपुर में, उसने ये अपना एक बयान दिया कि यहाँ पर पाकिस्तान में हर चीज़ 2 नंबर है। यहाँ की औरत हर चीज़, उन्होंने कहा ना खालस है, यहाँ की औरत खालस है। और मुझे उम्मीद है कि ये मुआशरा फलेगा फूलेगा और ये एक मजबूत माशरा, मुस्तहकम माशरा होगा। तो मुमलिकत की भी जो बुनियादें घर के अंदर हैं, आपके मुआशरे की बुनियादें घर के अंदर हैं, लिहाजा आप सब इसमें हमारा साथ दीजिए और इस मुहिम को आगे लेकर चलें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। और उसके बाद उसका जो रिज़ल्ट मिल रहा है इस वक्त मौजूदा माशरे के अंदर, ख़ासकर जो IT सिस्टम है हमारे पाकिस्तान में, जो जदीद नेट आया, टेक्नोलॉजी आई, तो इससे क्या असरअंदाजी नहीं हो रही? मौजूद है हमारे अंदर, ठीक है। ईरान की भी मिसाल मौजूद है, उन्होंने इस पर बिल्कुल पाबंदी लगा रखी है। उनका बच्चा हर गंद नहीं देख सकता। ये हमारा ही बच्चा है जो सोडा वाटर की बोतल पे पीता है और गंद भी देखता है। आप खुद बताइए, हम चाहते हैं हमारे बच्चे वो कुछ देखें। और ये जो एजुकेशन की तरफ भी निकल पड़े हैं और ये जो निसाब भी स्कूलों में लगा रहे हैं, हमें इसके ख़िलाफ़ एहतजाज भी करना चाहिए और हमें अपना रोल भी अदा करना चाहिए। और बाकी तुर्की ने भी तो इस पर पाबंदी लगाई, ईरान ने भी पाबंदी लगाई। आप देखें वहाँ तो ये हमारी मजबूरियाँ नहीं हैं, हम इसके बगैर अच्छा खा पी सकते हैं, अच्छी तरक्की, ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं बजाय इसके ना। तो इस के नतीजे में आप देख लीजिए, फ्रस्ट्रेशन बढ़ी है, ख़ुदकशियों का रेट बढ़ा, तलाक़ का रेट बढ़ा। तो हम तो चाहते हैं कम हो। हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि ऐसे जो है फहाशी वाले प्रोग्राम और बेहयाई पर मबनी प्रोग्राम भी बंद किए जाएं और औरत को जो इश्तिहार में लगाया जाता है और जगह जगह उसके बोर्ड्स, बिल बोर्ड पर उसे लगाया जाता है, बंद किया जाए। और नेट के अंदर ये जो बेहयाई जो है, इसके अंदर पाकिस्तान जो है वो पहले दूसरे नंबर पर है। इसके लिए संजीदगी से सोचना चाहिए और इसे बंद करना चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हमारी हुकूमत जो है उसके आगे हाथ जोड़ के खड़ी है, नहीं जी हम कर ही नहीं सकते। और मेरा ख्याल है जो वबाएँ और बीमारियाँ हैं ना, ये अल्लाह यकीनन नाराज़ है हमसे। पिछले दिनों ज़लज़ला भी था, तो ये बंद करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह भी हमारे साथ है और मजबूत माशरा भी बनेगा मुस्तहकम इंशाल्लाह। मैं ये इस बात में मज़ीद थोड़ा सा इजाफ़ा करना चाहूँगी कि जमाते इस्लामी हल्का ख़वातीन हमेशा इस बात के लिए कोशा रही है कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था उस मकसद को अमली तौर पर हासिल किया जाए। और इसके लिए जमाते इस्लामी के प्लेटफॉर्म से हमेशा जो है अवामी तौर पर लोगों को इस बात का एहसास दिलाया गया कि उनके करने के इनफरादी काम क्या हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत को भी इस जानिब मुतवज्जो किया गया कि अगर उन्होंने ये ज़िम्मेदारी उठाई है तो उनके क्या फ़राइज़ बनते हैं। और दूसरी तरफ हमेशा जमात इस्लामी इस चीज़ के लिए भी कोशा रही है कि हुकूमत के ऐवानों में उन लोगों को पहुँचाया जाए जो अल्लाह और रसूल के और नज़रिया पाकिस्तान से वफ़ादार लोग हैं। और इस चीज़ की आप मिसाल देखें कि जब खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी को काम करने का मौका मिला तो उन्होंने जो सबसे पहला काम वहाँ किया था औरत के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बिल बोर्ड जो थे पूरे सूबे के अंदर कहीं भी वो नज़र नहीं आए। फ़ौरी तौर पर सिराजुल हक साहब ने जो हैं वो तमाम बिल बोर्ड जो औरत की निस्वानियत के ऊपर एक धब्बा थे, उन तमाम बोर्ड्स को हटवाया और इस बात को यकीनी बनाया कि औरत का जो तकद्दुस है उसकी हिफाजत की जाए। और आइंदा भी जमात इस्लामी जहाँ जितना दामे दरमे कदमे सुखने जितना उससे हो सकता है वो ख़वातीन के हकूक़ की हिफाजत के लिए अपनी हदूद का इंशाअल्लाह ताला ख्याल करते हुए ये काम करती रहेगी। उस्मा नईम, नाज़िम ज़िला भावलपुर। डॉक्टर समीना रूही, मिसेस डॉक्टर सैयद वसीम अख्तर, रुकने सूबाई शूरा भावलपुर और
निगरान पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन जनूबी पंजाब और निगरान सियासी सेल जनूबी पंजाब। अस्सलाम। ये जो मुहिम है ये कुरान की असल से हमारी हर मुहिम निकलती है। तो कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नुम की आग से। तो जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन ने इस मुहिम को मनाने का जो है वो इनेकाद किया है। 10 फरवरी से 10 मार्च तक हमारी ये मुहिम चलेगी। और मैं आप लोगों की तवज्जो आईने पाकिस्तान की जो शक है आर्टिकल नंबर 35 और 37 की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि 35 में ख़ानदान, माँ और बच्चे की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी रियासत पर है। और 37 के शक में हम देखें तो इसमत दरी के जो रेप केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो हुकूमत से, अरबाब इख्तियार, इक़्तिदार से सबसे ये गुजारिश है और पैमरा से भी और सहाफ़ी हज़रात से भी कि आप लोग भी इस अहमियत को मद्देनज़र रखिए और जो फ़ोहश वेबसाइट्स हैं उनको सेंसर किया जाए ताकि जो है वो हमारे बच्चे एक महफूज मुस्तक़बिल और मुस्तहकाम पाकिस्तान और इस्तेहकाम इस्लाम का जो है वो बाइस बन सकें। और जमात इस्लामी का एक शोबा विमेन एंड फैमिली कमीशन प्री मैरिज काउंसलिंग, पोस्ट मैरिज काउंसलिंग और फैमिली काउंसलिंग जो है वो मुस्तकिल जारी है इस शोबे के जो है वो बस मंज़र में। जज़ाकल्लाह। हैं कुछ हुकूमत से हमारे मुतालबात हैं, तो इसको वही बात मैं दोबारा कहना चाहूँगी कि इसके अंदर जो बात है कि आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 35 के तकाज़े के मुताबिक, आर्टिकल 35 के तकाज़े के मुताबिक शादी, ख़ानदान, माँ और बच्चे की हिफाजत के हवाले से मुमलिकत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। और आइन के आर्टिकल 37 जी के मुताबिक हुकूमत असमत फरोशी, कमारबाजी, ज़र रसा अद्वियात के इस्तेमाल, फ़ोहश लिटरेचर और इश्तहारात की तबाद, नशर व शात और नुमाइश की रोकथाम के लिए ज़रूरी इक़दाम करे। मुल्क में हया का कल्चर आम किया जाए। और फिर हमारा मुतालबा हुकूमत से है कि औरत को इस्लाम के अता करदा हकूक़ नंबर 1 हक़ वरासत, नंबर 2 हक़ शहादत, हक़ वलायत और हक़ वसीयत और हक़ निकाह खुला जैसे कानूनी और मुआशरती हकूक़ की अमली तौर पर फराहमी को मुमकिन बनाया जाए। इसके साथ हमारा ये भी मुतालबा है कि जो औरत पर जुल्म और ज़्यादती होती है कि उसका तदारुक किया जाए, औरत को जाए मुलाज़मत पर तहफ़्फ़ुज़, आज़ादी और पुरसुकून माहौल फराहम किया जाए। मुल्क में मखलूत तालीम के बढ़ते हुए रुझान को ख़त्म करते हुए प्राइमरी ता कॉलेज की सतह तक तालिबात के लिए अलहदा तालीमी इदारे बहाल किए जाएँ। टीवी ड्रामों, टॉक शोज़ में औरत के मकाम व मर्तबे और रिश्तों के तक़द्दुस की अहमियत को उजागर किया जाए। तालिबात की इखलाकी तरबियत और तामीर और सीरत के और किरदार के हवाले से हया और हिजाब के शरई अहकाम को शामिल नसाब किया जाए, नसाब में शामिल किया जाए। और फिर ख़वातीन की इफ़्फ़त और असमत की हिफाजत के लिए महफूज और पाकीज़ा माशरे का क़याम भी हुकूमत वक्त की सबसे बड़ी और अहम ज़िम्मेदारी है। ज़राए इब्लाग़ बिलख़ुसूस टीवी इश्तिहारात में औरत के वक़ार और इखलाकी हदूद की पासदारी की जाए। ये मुतालबात हैं हमारे हुकूमत से। टिकटॉक एक ऐप है, वो इस वक्त माशरे में सबसे ज़्यादा बेहयाई का, तो वही हमने कहा ना कि हाँ, वो बिल्कुल एक इंडिया का कल्चर है, उससे बंद होना चाहिए। हम तो फौरी तकाज़ा करते हैं कि उसको बंद किया जाए, इसकी जगह बाहिया किस्म के प्रोग्रामों का इनकाद किया जाए ताकि आइंदा नस्ल हमारी जो है वो एक ऐसी नेक और बाकिरदार नस्ल हो जो हमारे पाकिस्तान को एक मजबूत पाकिस्तान और जिसमें कलमे का निज़ाम हो वो बना सकें। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। आती है आगोश है जहाँ पे यतीम बच्चे, बेवाएँ औरतें होती हैं सारी के साथ। मिसबा रहमान, निगरान नशोशात, ज़िला बहावलपुर। यहाँ ख़ातून मुहतसिब का अदारा, इसके पॉइंट्स कुछ बोलूँगी। ख़वातीन के साथ होने वाली ज़्यादतियों को हर सतह पर रोकने और बिला तख़ीर इंसाफ की फ़राहमी के लिए ख़ातून मुहतसिब का अदारा कायम किया जाएगा। ख़वातीन को जिनसी तौर पर हरासा करने पर कड़ी और फौरी सज़ा दी जाएगी। ख़ावन या निस्बती रिश्तेदारों की तरफ से ख़वातीन पर तशद्दुद, धमकी और ज़हनी अज़ियत के वाक़यात को रोकने के लिए कानून साज़ी पर अमल दरामद किया जाएगा। किसी भी ख़ातून के जल मरने, छत से गिरने, ख़ुदकशी या हादसाती हलाकत की सूरत में हर वाक़या की अदालती तहकीकात की जाएंगी।
अगवाशुदा, बहकाई जाने वाली और दीगर मजबूर बनाई जाने वाली सतम रसीदा ख़वातीन के लिए खसूसी बहाली मराकज़ बनाए जाएंगे ताकि वो मुआशरे में तामीरी किरदार अदा कर सकें। ज़राए अबलाग के ज़रिए ख़वातीन के इस्तेहसाल, ख़वातीन को महज तफरीह और मसनूआत की फ़रोग़ के आलाकार की हैसियत से पेश करने के रुझान का ख़ात्मा किया जाएगा। जज़ाकल्लाह।